17,000 के करीब वोट पड़ चुके हैं पिछले कुछ मिनटों में। मैं जरा जनता का मूड बताता हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर। 67% महिलाएं वोट कर रही हैं कि केंद्र का डर है कि कहीं केंद्र राज ना उगलवा ले, इसलिए ममता बनर्जी की सरकार शाहजहां शेख को नहीं सौंप रही। अच्छा, सच सामने आ जाने का डर है, ये कहने वाले 37% वोटर, 22,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं, 37% वोटर कह रहे हैं कि सच सामने आ जाएगा, इससे ममता सरकार डरी हुई है। ठीक है, अब मुझे बताइए बादल देवनाथ, अभी बदत है और एक लाइन दिखा दीजिए 2024 लोकसभा निर्वाचन में वो मोदी जी 400 पार कर दिया। लिख दीजिए मोदी जी 400 पार कर दिया और 2024 लोकसभा में मई महीने में काउंटिंग होगा, उससे पहले आज अभी देखा कीजिए। लेकिन मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? ये क्या होता है? मुद्दा मीन्स समझा नहीं। अगर मैं सरकार में आऊंगा, मेरे पास पावर आएगा तो ये चीजें तो मैं करूंगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए कोई भी चाहता है कि हम जहां से हैं वहां का विकास हो। बात तो सही है। और बहुत ज्यादा हमको जानकारी नहीं है। अब जिसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चुनावी बॉन्ड वाले चंदे से पर्दा हटाने का आदेश दे दिया, कह दिया है कि 6 मार्च तक बताना होगा, 6 मार्च तक बताना होगा कि आखिर ये 16,518 करोड़ रुपए का अब तक गुप्त रहा चुनावी बॉन्ड का चंदा किसने दिया। लेकिन एक सेकंड, तो 6 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं देगा। उसे 4 महीने का समय चाहिए ताकि लोकसभा का पूरा चुनाव निकल जाए। ये गड़बड़ है बाबा। 17 दिन लग गए स्टेट बैंक को यह पता करने में कि वह 21 दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा नहीं दे सकता। I don't know. स्कूलों की थोड़ी बात कर लेते हैं। स्कूलों की जो व्यवस्था दिल्ली में लागू की गई, जब हम पूरे देश के स्कूलों में देखते हैं तो अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें गुजरात को थोड़ा सा बेहतर बताया गया था स्कूलों के मामले में। ऐसा क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो रिपोर्ट मैंने तो नहीं देखी। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो गुजरात के, मैं भी गया था स्कूलों में। ये अपनी रिपोर्ट बना लेते हैं बिकॉज इन्हीं की अपनी सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं, आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की तो कहना चाहती हूँ, हम हैं मोदी का परिवार। ये नौजवान है मोदी का परिवार, बोलो उससे कौन है मोदी का परिवार? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो। बीजेपी की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे का पति चुराने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की माँ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? कुकुर जैसा भौंकना बंद करिए। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता देख चुकी है, फेंकूबाजी और जुमलेबाजों की। और ऐसे पति चुराने वालों के चेहरे पे बिहार की जनता कालिक पोतने के लिए तैयार बैठी हुई। इसलिए अपने अकड़ को औकात में रख कर के बात कीजिए और मर्यादा में रख करके आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात बोलिए, वरना बिहार की जनता 2024 में आपके चेहरे पे भी और आपके आका के चेहरे पे भी कालिक पोतेगी। इकोनॉमी कोविड के आने के पहले से ही डाउनफॉल पर थी, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ रही थी और इकोनॉमी घट रही थी। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाजपा की गवर्नमेंट के आते ही इकोनॉमी घटनी शुरू हो गई। सर ऐसे ही हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे 98 से 2000 तक, ऐसे गए। 2014 से 2020 के बीच नोटबंदी की वजह से, जीएसटी जैसे लागू है, सब की वजह से जीडीपी नीचे गई। तो इस पे क्या समझ? देखिए अब तो कोरोना महामारी आ गई। अरे कोरोना के पहले जीडीपी नीचे जा रही थी, तो जल्दी सुधार करने का प्रयास करेंगे। कोरोना आ गया। अरे तो जब बिगड़ रही थी तब गजब बेइज्जती है। 4 करोड़ ईसाई और 4 मुख्यमंत्री। अच्छा, 2 करोड़ सिख और 1 मुख्यमंत्री। ठीक है। और मुसलमानों तुम 40 करोड़ हो और 1 भी मुख्यमंत्री नहीं। बात तो सही है। और तुमने आजादी से लेकर के अब तक नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, उसके बदले में आपको मिला क्या? सोचना इस वक्त। 80% होते हुए हम अपने राम के राज्य में राम की यात्रा नहीं निकाल पाए। 80% होते हुए राम की जन्मभूमि के लिए कई साल अदालतों पर माथा रगड़ना पड़ा। खतरे में हिंदू है कि मुसलमान? लेकिन एक सेकंड, हिंदू खतरे में है या हिंदुत्व खतरे में है?
इंडोनेशिया में 87% मुसलमान और महज 1.74% हिंदू हैं। लेकिन हिंदू सुरक्षित हैं। मलेशिया की कुल आबादी का 63% मुसलमान और 6.3% हिंदू हैं। लेकिन वहाँ हिंदुओं पर कोई खतरा नहीं है। अरब देशों का मतोधर्म ही इस्लाम है। 98% मुस्लिम है। वहाँ कोई 1% हिंदू है, लेकिन उन पर कोई खतरा नहीं है। थाईलैंड में 0.02% हिंदू आबादी है, जो खुद को राम के वंशज कहते हैं, लेकिन वहाँ के हिंदू भी खतरे में नहीं है। एक भारत ही है जहाँ 80% आबादी हिंदू है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर सहित 98% नौकरशाह हिंदू हैं, लेकिन हिंदू खतरे में है। न तो हिंदू खतरे में है और न ही हिंदुत्व, बल्कि हिंदुओं की नौकरी, व्यापार, खेती किसानी, स्वास्थ्य और बच्चों का भविष्य खतरे में है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है। इस देश की जनता बजट तो पढ़ेगी नहीं, तो जिस देश की जनता बजट नहीं पढ़ेगी उससे राजनीति आप किस मुद्दे पे करोगे? जाति के ही मुद्दे पे करोगे, धर्म के ही मुद्दे पे करोगे, क्षेत्र के ही मुद्दे पे करोगे। तो ये भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एजुकेशन 80% के आसपास पहुंच गई, लेकिन दिमाग को जिंदा नहीं कर पाई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बात तो सही है। कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे। कोई डर नहीं, कागज चुकने वाला भी मोटरसाइकिल पे चला है और हम अमीर लोग भी मोटरसाइकिल पे चला। हमारे में मोटर कागज चुकने वाले में फर्क क्या? 2000 रुपये लीटर तेल कर, लोग गाड़ियां साइड में लगेंगी, हमारी गाड़ी चलेगी, तभी तो पता लगेगा हमारी अमीरी। अबे साले, जो माफ करना, मैं रुको जरा, सबर करो। जो लगे साइकिल में घूम रहे हैं, साइकिल में जोड़ा टाइप ही रहे, क्या चक्कर है ये? इतना अमीर आदमी एमपी का आपको मालूम है अमेरिका में एक राष्ट्रपति आया, बराक ओबामा। पहली बार अमेरिका के इतिहास में एक काला आदमी राष्ट्रपति बना है। गोरे लोगों का अमेरिका में वोट है 85%, काले लोगों का वोट है 15%, फिर भी काला आदमी राष्ट्रपति बन गया। जानते हैं क्यों? बराक ओबामा ने अमेरिका के लोगों से वायदा किया था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो अमेरिका के भ्रष्ट नेताओं का पैसा जो विदेशी बैंक में है उसे वापस लाऊंगा। अमेरिका के लोगों ने उसको जिताया। जितने से बराक ओबामा जीतने के बाद उसने पहले ही 15 दिन में यह कानून बनाया और स्विस बैंक से 470 अरब डॉलर बराक ओबामा वापस लाया। 4490 अमेरिका के नेताओं का पैसा, 470 अरब डॉलर अमेरिका वापस गया और उसने उस पैसे का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था में कर दिया। अब ये काम अगर बराक ओबामा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? नहीं करते। जरूर कोई ना कोई पकड़ पड़े। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।